गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हमारा 5th लेसन है जो है मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। पाठ की शुरुआत करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इसके स्नेहाभिषेक कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और अनेक अंतर्यामी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों को झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोलता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। यहाँ पर प्रस्तुत पाठ में एक फेरी वाले की भावनाओं को बड़े ही मर्म स्पर्श ढंग से विचित्रित किया गया है। वह फेरी वाला खिलौने बेचने आता है और बड़े विचित्र ढंग से गाकर कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इसकी आवाज़ सुनकर हलचल मच जाती है। छोटे बच्चों की माताएं चीख उठाकर सज्जे में झांकने लगती है तो बच्चों को झुंड खिलाने वालों को घेर लेता है। खिलौने वाला वही अपनी पेटी खोलकर बच्चों को खिलौने खिलाने लगता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गायक कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से इस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला दोला कैसा छुंदल है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है। यहाँ पर बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौनों को लेते हैं और तोतली आवाज़ में दाम पूछते हैं। इसका दाम क्या है? और इसका, ये तोतली भाषा है। बच्चे जो बोलते हैं,
बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिलौने लेते हैं और उसके दाम भी पूछे। राय विजय बहादुर के दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, भी खिलौने लेकर उछलते कूदते घर पहुंचते हैं। वो दोनों मेला दोला कैथा ठुंदल, दोला यानी कि घोड़ा, ठुंदल यानी कि सुंदर है। मुन्नू बोला ऑल देखो मेला कैथा ठुंदल है। वो कहता है मेरा कैसा सुंदर है। ये देखो, हम देख सकते हैं कि बच्चों की कैसी तोतली भाषा है। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यहाँ पर चुन्नू और मुन्नू दोनों ने हाथी और घोड़ा लाया था। उसकी माँ वो पूरे घर में उछलते कूदते हुए, माँ उसे पूछती है कि खिलौने आपने कितने पैसों में खरीदे हैं? तो चुन्नू और मुन्नी ने बताया 2 पैसों में। वो कहता है मैंने 2 पैसे में खरीदे। यह सुनकर रोहिणी को आश्चर्य हुआ कि इतने सस्ते खिलौने खिलौने वाले ने कैसे दे गया। बात छोटी सी थी, आई गई होगी, पर कभी उसने पूछना संभव नहीं समझा था। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले आए हुए हैं, ऐसे समाचार नगर में फैल चुका है। लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी मुरली बजाता है और केवल 2-2 पैसों में वो मुरली बेचता है। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वो खिलौने वाला है, क्योंकि वो साफा वैसा ही बांधता है बीकानेरी जैसे वो खिलौने वाला बांधता था जो पहले आया करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले से स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह का गायन खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाऊं तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मुरली वाले की
आवाज़ भी गलियों में उसी प्रकार सुनाई दे रही थी। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। उसकी आवाज़ रोहिणी ने सुनी तो उसे तुरंत खिलौने वाला की याद आ गई। चुन्नू मुन्नू पार्क में खेल रहे थे, इसलिए उसने चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली खरीदने के लिए अपने पति विजय बाबू से वो कहती है कि मुरली वाले को आप बुलाओ, बच्चों के गिरे हुए मुरली में बच्चों के लिए मुरलियाँ ले लूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। यहाँ पर विजय बाबू मुरली खरीदने के लिए जो रोहिणी थी वो पति से कहती है कि मुरली वाले को आप यहाँ पे बुला लीजिए। यह सुनकर विजय बाबू मुस्कुराकर उठे। उन्होंने कहा, देते तो सबको मुरली का मूल्य पूछा तो उसने कहा कि वह देता तो 3 पैसों में है, लेकिन उसे 2 पैसों में ही देगा। यहाँ को मुरली वाले को देखकर सब बच्चे पार्क में से जैसे कि छूट गए हो। किसी की सौतनी गिर गई हो, किसी का पायजामा ढीला हो गए। दौड़ते दौड़ते सब बच्चे मुरली वाले के पास आ जाते हैं। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि मुरली वाले के पास कितने सारे बच्चे उनके आसपास हमें दिखाई देता है। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। सब बच्चे की तोतली भाषा है तो बोलते कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। ऐसे सब बच्चे बोलते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम नहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। यहाँ पर मुरली वाले को देखकर सब बच्चे आ जाते हैं, कहते कि मुझे दो मुझे दो। तब मुरली वाला कहता है, मेरे पास 57 मुरलियाँ है, मैं 3 रुपये में बेचता हूँ, पर आपको मैं 2 रुपये में दूंगा और सब एक एक करके मेरे सामने आइए। मैं ऐसे जल्दी थोड़े ही जाने वाला हूँ, मैं बेच कर ही जाऊँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। यहाँ पर विजय बाबू मुस्कुराकर उन्हें कहते कि देते तो आप सबको इसी दाम से होंगे, लेकिन मेरे ऊपर ये एहसान क्यों लाद रहे हो? मुरली वाला एकदम अप्रितभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी,
कि इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। यहाँ पर उसकी बात अप्रितम मुरली वाले ने कहा कि इसकी असली मूल्य 2 पैसे ही है, कहीं और ये इस दाम पर नहीं मिलेगी। ग्राहकों की आदत होती है कि दुकानदार को लुटेरे समझते हैं। विजय बाबू ने कहा कि इसके पास वक्त नहीं है, वह जल्दी उन्हें 2 मुरलियाँ दे दे। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। इसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता था। मुरली वाले से मुरलियाँ लेकर विजय बाबू भीतर आ गए और वही बैठकर उन्हें स्नेह से बच्चों को मुरली देने लगे। यह बड़ी अच्छी मुरली, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको यही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए यह। जिस बच्चा जो रंग की मुरलियाँ मांगता था, वो मुरली वाला उन्हें उन्हीं रंग की मुरलियाँ देता था। बच्चों को जो पसंद आती थी वो बच्चे लेते थे। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले जाए पैसे। वो कहते थे बच्चे कि नारंगी रंग की चाहिए, तो चलो तुम नारंगी की लेके जाओ। ले आए पैसे, बच्चे भी पैसे ले आते हैं और उन्हें मुरली वाले को देते। अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, पहले ही से यह निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांग जाते। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया न हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यहाँ मुरली वाले ने मुरलियाँ लेकर विजय बाबू जो अंदर चले जाते हैं, वो बच्चों के साथ उन्हें स्नेह भरे वार्तालाप सुनाते हैं और समझ गए कि यह एक भला आदमी है और असंभवत किसी मजबूरी में यह काम करता है। बहुत दिनों तक रोहिणी मुरली वाले की स्नेह शक्ति बातें याद करती है, फिर वह धुंधली पड़ जाती है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रहती है। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, पेट जो न करवाए सो थोड़ा। यहाँ पर रोहिणी को ऐसा लगता है कि ये आदमी अच्छा है, शायद वो समय का मारा हुआ है, इसलिए वह ऐसा काम कर रहा है, पेट उसके ऐसा काम करवा रहे। इसी समय मुरली वाले का क्षीण
स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ता है, दूसरी गली में उसका आवाज़ सुनाई देता है। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी की मुरली वाले की यह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह से बातें याद आती है। रोहिणी के बच्चों के ऊपर मुरली वाले को ज़्यादा ही लगाव हो जाता है और इसका मीठा स्वर रोहिणी को बहुत अच्छा लगता है। महीने के महीने आए और चले भी गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण होती गई। बहुत महीने हो गए, 1 महीना, 2 महीना, 3, ऐसे महीने के महीने बीत गए, मुरली वाला आया नहीं। फिर उसकी याद थी वो थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगी। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करने के मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबिक केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। 8 महीने के बाद सर्दी के दिनों में रोहिणी छत पर बैठकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसने कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थी। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, ज़रा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बेरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ। यहाँ पर रोहिणी झट से नीचे आई। पति घर में नहीं है। उसने दादी से मिठाई वाले को लाने को कहा और स्वयं चिक के पीछे खड़ी रही। दादी ने मिठाई वाले को बुलाया। मिठाई वाला आकर बैठा। उसने कहा कि यह पैसे की 16 मिठाइयाँ देता है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी, फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो ही नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? दादी ने
25 देने को कहा तो वो मना करता है। रोहिणी ने दादी से कहा कि आप 4 पैसे की मिठाइयाँ ले लें। फिर वो दादी से मिठाई वाले पूछने को कहती है कि वो शहर में पहली बार आया है। उसकी बात सुनकर मिठाई वाला बताता है कि मैं पहले खिलौने और मुरली लेकर भी आ चुका हूँ। रोहिणी ने उसने फिर पूछा कि इन व्यवसायों से भला उसे क्या मिलता है। मिठाई वाला हर संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर मैं आया हूँ और खिलौने लेकर भी आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने लगी। अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करो, उन्हें आप जाने ही दे। उन बात को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दूँ। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारे हरज न होगा। मिठाई में और भी ले लूँगी। अब यहाँ पर रोहिणी उसे पूछती है कि आपको ये मिठाई बेचने से क्या मिलता है। मिठाई वाले ने कहा, खाने पर भी मिल जाता है, लेकिन हमें संतोष और असीम सुख उसे प्राप्त होता है। इसके आगे धन कुछ भी नहीं है। उसकी बातों में रोहिणी की उत्सुकता बढ़ गई। रोहिणी के अधिक आग्रह करने पर मिठाई वाले ने अतिशय गंभीरता के साथ उसे अपनी कथा सुनाई। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। 12 संपत्ति का वैभव था। भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी उठखिलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी है। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर में है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। यहाँ पर रोहिणी उत्सुकता से बढ़ जाती है। रोहिणी अत्यधिक आग्रह करने पर मिठाई वाला अतिशय गंभीरता के साथ अपनी कथा सुनाता है। वह अपने नगर के प्रतिष्ठित आदमी था। धन धान्य की कमी न थी।
स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे थे, परंतु भाग्य की लीला ऐसी कि अब कोई साथ नहीं है। जीवन कठिन हो गया है, इसलिए खिलौने और मिठाई के बहाने अपने बच्चों की खोज में निकला है। उसे आशा है कि उसके बच्चे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जन्म अवश्य लिया होगा। वह पैसों के लिए नहीं, बच्चों के बीच अपना मन बहलाने आता है। रोहिणी ने देखा मिठाई वाले की आंखों में आंसू से गीली हो गई थी। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। मिठाई वाले ने को देखकर वो अम्मा से बोल उठे, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुक स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला ने उन्हें मिठाई दी। रोहिणी ने उसकी ओर पैसे फेंके। मिठाई के दाम के रूप में उसने उन्हें पैसे फेंके। तो उसने कहा कि इस बार मैं पैसे नहीं ले सकेगा। उसने अपनी पेटी उठाई और अपने मधुर स्वर में गाता हुआ निकल गया, मिठाई वाला बहलाने वाला मिठाई वाला। ऐसे करके वो अपने मधुर स्वर में गाता हुआ वहाँ से चल दिया।